Fine. Let everybody be here. Quickly your attendance. Tell me what exactly we were doing in the class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Good Vima. afternoon. Good afternoon. Good afternoon, bache. Ma'am, we were doing civics. Civics chapter 7, I believe, right? Or 6? No, ma'am. No, ma'am. Huh. Ma'am, 6. Chapter 6. Okay, fine. I'll just correct it. Huh? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, bache. Role of police and courts we were doing, right? Ma'am, chapter 6. Understanding laws. No, ma'am, Ma'am, chapter chapter six. 6 is role of police and courts. Ma'am, role of Ma'am, police and courts. And course is chapter number 6. Ma'am, you have written the chapter number wrong. What I have written wrong. This 6. Right. Now I feel it is correct, okay? I think everybody is here. We have 18 participants, right? Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Vishesh. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Shagun. Okay. Tell me till where we have done this chapter. How much is complete? Ma'am, we have completed till courts and police. We have to start from prevention against Ma'am, I have a arbitrary doubt. arrest and detention. Okay, arrest and detention part. Ma'am, I Yes, Saksham. Ma'am, Yes, Subhyom. Ma'am, what is a charge sheet? Charge sheet is a written, it is a paper in which the charges which are put against the person who has committed the crime. Charges are put against that person and that charge sheet is produced in the court. For further, what do you call? And ma'am, what is bail? Bail is when a person is given What? exemption, जिसको हम कहते हैं ना exemption from the imprisonment. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Parush. Good afternoon. ठीक है? Ma'am, 1 day jail. नहीं, not 1 day jail. Bail is basically जब suppose a person is convicted with a crime, ठीक है? कि हाँ भाई इसने ऐसा कुछ करा. जैसे हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था मायरा का, रिकॉर्डिंग जैसे हमने मायरा का एग्जाम्पल पढ़ा था, उस एग्जाम्पल में हमने ये पढ़ा कि मायरा जो है शी सेज दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग डेलिबरेटली. तो मायरा के फादर जो हैं, उनके लॉयर जो हैं, वो कोर्ट से एक रिटन परमिशन होती है कि हाँ आप बेल पर, आप जेल में नहीं रहेंगे, आप अपने घर पर रह सकते हो, बेल आपको मिल जाती है, बट आप अलाउड नहीं होते हो टू लीव द सिटी. यू आर नॉट अलाउड टू लीव द सिटी. ओके. Fine, beta. Ma'am, till how much time, ma'am, we cannot leave the city? बेटा वो जब तक केस रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक आपके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं जब तक मैम क्लियर नहीं हो जाते. हाँ जी बेटा. मैम, ऐसे तो मैम 6-7 साल बीत जाते हैं हर एक केस में. मैम बहुत ऐसा होता है ना, ऐसा होता है. ये आप सही कह रहे हो, बहुत ईयर्स हो जाते हैं लोगों को एक ही केस के लिए लड़ते हुए. तो उन केसेस में जैसे जब ये कोर्ट को जब ये क्लियर हो जाता है ना कि भाई सो एंड सो पर्सन इज एग्जैक्टली नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग, तो उस केस में वो क्या करता है, वो ये परमिशन देता है ठीक है आप विद इन सिटी, विद इन द कंट्री आप घूम सकते हो, बट उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. अगर बहुत ज्यादा मेजर क्राइम कोई होता है उस केस में कोई भी परमिशन नहीं मिलती है. जैसे जब सलमान खान के ऊपर जब एलिगेशंस लगे थे ना, वो आपका ब्लैक बक के उसमें हंटिंग में. यस मैम, Yes, उसे मारने ma'am. के लिए. हाँ, तो उस समय जो है उनकी जितनी भी बाहर की जो शूटिंग थी वो सब कैंसिल हो गई थी, अब्रॉड की जो थी वो, इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ये हुआ कि भाई वहां पे अगर इस तरीके का कुछ होता है तो फिर मुश्किल हो जाए.
है ना, अगर बुलाना पड़ा, कोर्ट की हियरिंग है, डेट्स हैं, तो उसमें टाइमली अगर सब लोग नहीं पहुंचेंगे तो उससे जो है जस्टिस प्रोसेस जो होता है वो डिले हो जाता है। ठीक है, मैम यस बेटा, मैम हाँ बोलो मैम बेटा। आई हैव अ डाउट दैट मैम व्हाट इज लाइफ लॉन्ग मैम मींस मैम लाइफ लॉन्ग, जब लाइफ लॉन्ग मतलब जिंदगी भर की जो कैद होता है मैम, उसको क्या मतलब क्यों होता है ऐसा? उसको हम उम्र उम्र कैद कैद में बेटा बोलते हैं। 14 years। हाँ हाँ, उम्र कैद And होती मैम है, और वो जिंदगी भर की ऐसे होती है कि उसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 14 ईयर्स, 14 साल की जेल जेल होती है। तो जो इंसान 60 साल का है वो 14 साल के बाद जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, 70 साल का है, कोई 80 साल का है, या कोई 50 साल का है, तो 14 साल बाद उसकी जो भी एज होगी और अकॉर्डिंगली जो है उस जो पनिशमेंट का ड्यूरेशन है वो तो उसको पूरा करना ही होता है। ठीक है, कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अगर इंसान का जो बिहेवियर होता है, जो उसका जो कंडक्ट होता है इन द जेल, इफ इट इज गुड, तो कई बार मतलब बहुत कम, बहुत रेयर वैसे ऐसे केसेस होते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनको रिलीज कर दिया जाता है लुकिंग एट देयर बिहेवियर। भाई कोई गिल्टी है कि भाई मुझसे मुझसे कुछ गलत हो गया, ठीक है, पर हमने वो गलत करा, विलिंगली नहीं करा, अनविलिंगली हो गया वो हमसे, तो क्राइम ही है ना बेटा, गलती तो गलती है, तो उसकी पनिशमेंट आपको मिलेगी। बट अब पनिशमेंट जो है वो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है या जेल फॉर सम इयर्स है, वो डिपेंड करता है ऑन दी डेप्थ ऑफ द केस, वो कितना गहन जो है आपका अपराध है। ठीक है, मैम तो मैम उम्र कैद ओके में मैम। मैम हाँ उम्र कैद में जब मैम जैसे 14 साल की जेल होती है, तो मैम अगर 14 साल के बाद मैम जैसे अगर मैम वो ठीक ठाक है तो मैम उसकी जेल फिर और बढ़ा दी जाती है या फिर नहीं छोड़ नहीं दी नहीं, उसको जाती है? छोड़ दिया बेटा, बेटा जो ड्यूरेशन होता है वही इंसान पूरी करता है, उसको छोड़ दिया जाता है। पर ऐसा बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि इंसान जिंदा बच जाए, है ना। ओके मैम। हाँ, जैसे हमने हमारे हमारे हमने बहुत मैम सारे, हाँ बेटा बोलो। मैम हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर बच्चे। I think this is the second class we are meeting, you know, Monday we met, no, on 4th we had a class. Yes, ma'am. yes ma'am. Fine, fine. Yes, ma'am. हाँ जी, now all the doubts clear, shall we proceed? Yes ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. We have to read from courts and police, right? Charge sheet part we have read, prevention against arbitrary arrest and detention, this part we have to read. Yes ma'am. Yes, ma'am. Fine, so Shivansh, will you do the reading for me? Yes, ma'am. Prevention against arbitrary arrest and detention. In carrying out its investigation, the police may arrest and interrogate people. To ensure that the police investigation falls in the gambit of ethics and human rights, the Supreme Court has clearly laid down some guidelines to be followed by the police and other investigating agencies in the arrest, detention, and interrogation of any person. These are known as the D.K. Basu guidelines. Beside these guidelines, Article 22 of our Constitution also provides safeguards against arbitrary arrest and detention. The rights of arrested person under this right include the right to be informed of the grounds of arrest at the time of arrest, the right to consult and be defended by a legal practitioner of choice, the right to be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of arrest, the right not to be tortured or ill-treated at any point of time by the investigating agencies. Confessions made in police custody cannot be deemed as evidence since it may involve coercion Coercion or or torture. Right, right. Now, see, suppose a person has been, you know, the person has been arrested on false allegations, then that person has all the rights to defend himself. Right now, in carrying out investigation, the police may arrest and interrogate people.
to ensure that the police investigation falls in the gambit of ethics and human rights. ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले ने किसी को पकड़ लिया और जबरदस्ती, बिकॉज आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा बेटा, इट इज अ वेरी कॉमन सीन इन मूवीज कि मर्डर कोई करता है और उसकी जो पनिशमेंट है किसी और को मिलती है, ठीक है, ऐसा मूवीज में Yes, हमने देखा है ना. रियल लाइफ ma'am. में, हाँ, रियल लाइफ में दीज थिंग्स आर नॉट डन एक्चुअली. बट हाँ, इन सम केसेस कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो पावरफुल होते हैं, दे ट्राई टू दे ट्राई टू मैनिपुलेट, दे ट्राई टू ब्राइब द पर्सन. ब्राइब. हाँ जी, ब्राइबिंग होती है, बिल्कुल, ठीक है. तो ये ब्राइबिंग से बचने के लिए, या जो गलत इंसान है उस पे गलत एलिगेशंस ना लगे, उसके लिए कोर्ट जो है एक प्रोविजन देता है कि भाई जो जिसको आपने अरेस्ट करा है उसको आपको डिफेंड करने का पूरा राइट है. और अगर आपने उसको अरेस्ट करा है ऑन चार्जेस, तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको उसको मजिस्ट्रेट के आगे प्रेजेंट करना ही पड़ेगा. आप किसी भी इंसान को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे से ज्यादा जेल के अंदर नहीं रख सकते हो बिना मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करे, बिना कोर्ट में ले जाए हुए, ठीक है. ये मैंडेटरी. हाँ जी बेटा. मैम, और मैम कभी कभी होता है ना मैम, जो मतलब जो पावरफुल होते हैं वो उनकी मतलब वो लोग मैम पुलिस को मैम रिश्वत देते हैं, तो मैम जो मैम पुलिस वाला होता है मैम उनकी पोस्ट छीन ली जाती है, या क्या होता है? बेटा ऐसा होता है कि अमूमन तो ये जो एलिगेशन, इस तरीके की जो चीजें होती है वो पकड़ में नहीं आती है. अगर पकड़ में आती है तो ऑफ कोर्स सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है. या तो उनको 1 रैंक डाउन कर दिया जाएगा, या उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, या मतलब उनपे फाइन लगा दिया जाएगा. क्योंकि जब आप देखो भाई, हम जिस पोजीशन में पुलिस में अगर हम हैं, या अगर हम लॉयर हैं, या हम जज हैं, तो हम इस तरीके की कोई गलत प्रैक्टिसेस को हम जो है हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते उनमें. अगर हम ही गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे तो लोग हमसे क्या जो है वो इंस्पिरेशन लेंगे, है ना. तो ऐसा करने वाला जो भी होता है, जो इस तरीके की ब्राइबिंग करता है या जो ब्राइब ले लेता है, उनके लिए भी अलग से पनिशमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है. उन लोगों को भी पनिशमेंट्स दी जाती है, उनके लिए भी फाइन जो है वो लिखा गया है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. मैम जो ब्राइब देता है मैम वो भी मैम गलत है, मैम उस पे भी फाइन लगता है. बिल्कुल बिल्कुल. ब्राइब आपने हिम्मत कैसे करी ब्राइब देने की भाई? Excuse me, ma'am, I have a doubt. हाँ, हम 1 मिनट मैम डी के बासु गाइडलाइंस आर मैम वेरी गुड. Ma'am, I have a doubt. ह्यूमन Yes. राइट का क्या फायदा? हाँ, सक्षम बताओ बेटा. सक्षम. चैप्टर में Ma'am, हाँ हाँ. ma'am, like, ma'am, there is a rich and a मैम जो रिच होगा मैम, वो तो अगर वो जज को ब्राइब करेगा और मैम जज एकदम फेयर है मैम, तो वो जज उसे तुरंत अरेस्ट करवा सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब उस पे एलिगेशंस लगा सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. और मैम उस पे कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे, डायरेक्ट जेल. हाँ हाँ मैम अगर उसने ब्राइब करने की कोशिश की भाई, किसी को देखो भी. सक्षम, अपने क्राइम को छुपाना, अपनी गलती को किसी दूसरे पे डालना, या जज को पैसे देना ये कहने के लिए कि भाई आप जजमेंट अपनी चेंज कर दो, ये सब तो गलत हुआ ना. तो ऐसा कोई अगर करता है तो उसको सीधे जेल में उठा के डाल दिया जाता है. उसपे भी चार्जेस लगते हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे आईपीसी की बहुत सारी धाराएं होती हैं, इंडियन पिनल कोड के बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनके अंडर इस तरीके के लोगों को पनिशमेंट दिया जाता है. या तो उनसे फाइनेंशियल जो है उनके ऊपर फाइन लगाया जाता है, या फिर उनको कुछ महीने की जेल होती है, या डिपेंडिंग अपॉन दी डेप्थ. हमने बताया ना कि कौन सा चीज कितना ज्यादा गहन है या कितना ज्यादा जो है गलत है, उसके अकॉर्डिंग जो है पनिशमेंट होती है, ठीक है. आप ये चाहो कि आप किसी को ब्राइब अगर हाँ बोलो प्रत्युष. मैम if the person who is ma'am giving bribe, ma'am if he is forced by the person ma'am who wants the bribe, ma'am then also ma'am he बेटा, would be उस ma'am. केस में- मैम आई वांट टू आस्क अ डाउट. हाँ, लिसन, उस केस में that person can always represent his version to the police or to the court. भाई कानून हमें इतनी आजादी तो देता है कि हम अपनी सफाई पेश कर सके, हम अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर सके. तो उस इनोसेंट को प्रूव करने के लिए भी जो है अलग अलग प्रोविजंस होते हैं लॉ में, भले ही देयर इज डिले. मैम हाँ बोलो सक्षम. मैम many evidences are also to be proved in a case, and ma'am many statements are also said by
मैम बाय द कॉन्विक्ट्स रिलेटिव्स और yes that is there. मैम तो जो वो स्टेटमेंट देते हैं मैम उसे भी प्रूव करना होता है उन लोगों को, अब जैसे या फिर वो जो बताते हैं वो आपने सच्ची वो मूवी देखी है, माना जाता है? आपने अक्षय कुमार की जॉली LLB मूवी देखी है? यस मैम। देखी होगी ना सक्षम? Yes, ma'am. मैम No, ma'am. अच्छा चलो No, सक्षम no. आपने वेट No, सक्षम ma'am. आपने देखी है? नो मैम। अच्छा वो मूवी एक मूवी है, देयर आर सेवरल मूवीज, बहुत सारी मूवीज है जिनमें आपने देखा होगा कि जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं तो कहा जाता है कि भाई ये जो है इज सो एंड सो इज यू नो अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड विद अ क्राइम, ठीक है? तो वो ये कहा जाता है कि भाई आप किसी भी इंसान को क्रिमिनल तब तक नहीं कह सकते जब तक उसके ऊपर चार्जेस प्रूव नहीं हो जाते हैं, ठीक है? अब चार्जेस प्रूव कैसे करे जाते हैं? दोनों साइड के जो विटनेसेस होते हैं उनको बुलाया जाता है। जैसे अगर मैं मेरे पर किसी ने एलिगेशन लगाया, ठीक है? से फॉर एग्जांपल XYZ मैं किसी ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई मैंने जो है बच्चे को चीटिंग कराया अनफेयर मीन से, ठीक है? ये भी क्राइम है अपने आप में। बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी में हूँ और मैंने किसी को जो है क्योंकि मेरा कोई जानने वाला बैठा था उस रूम में, तो मैंने जो है उसको चीटिंग करा दिया यूजिंग अनफेयर मीन्स, ठीक है? जो फ्लाइंग स्क्वाड आता है जो चेक करता है वो चेक करता है कि भाई हाँ मेरी प्रेजेंस में क्लास में चीटिंग हो रही है, तो उसके लिए मुझे ले जाया गया, ठीक है? क्योंकि आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट, तो पर मैं अपना पक्ष भी तो रखूंगी ना, मैं बताऊंगी कि नहीं क्योंकि वो मेरे जानने वाला था तो मुझे लगा कि वो भाई पास हो जाए, तो ये चीज गलत है, ठीक है? ये No, चीज ma'am. Now your net is good. हाँ ये चीज गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि लॉ सेज कि अगर क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं उनमें से कोई हमारे जानने वाला हो चाहे ना जानने वाला हो, हमें किसी को भी कुछ नहीं बताना है, क्योंकि एग्जामिनेशन का मतलब ही ये होता है कि भाई बिना किसी के पूछे बिना किसी के बताए आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई करो, ठीक है? तो इस केस में मैं अपने आप को डिफेंड करूंगी, बट हो सकता है मैं अपने आप को डिफेंड करने में इतने सारे एविडेंसेस ना ला पाऊं क्योंकि मैं गलत हूँ, ठीक है? पर अगर मैं सही हूँ, जैसे मेरी क्लास में मैं इन्विजिलेशन कर रही हूँ, मेरी क्लास में जो है कोई बाहर से एक बच्चे को कुछ ऐसा रिटर्न मटेरियल दे जाता है जिससे वो चीटिंग करता है एंड 0.1% मैं उस बच्चे को पकड़ लेती हूँ, ठीक है? उसको मैं बताती हूँ कि भाई बोर्ड में अगर आप चीटिंग करते हो तो आपको जो है डिबार कर दिया जाता है फ्रॉम द एग्जामिनेशंस। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है? वो तो हर एग्जाम में होते हैं, बट स्कूल के लेवल पे मुझे नहीं लगता कि बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा लेवल पे बहुत ही ज्यादा उसमें अगर कोई बच्चा इन्वॉल्व होता है तो एक बार को उसको जो है डिमोट कर दिया जाता है, प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक है? May I ask something? नहीं रुको लेट मी फिनिश। तो उस केस में अगर मैंने उस बच्चे को पकड़ लिया तो मुझे वो सामने वाले ने एलिगेशन लगाया कि नहीं भाई मेरे कोई ग्रजेस थे बच्चे से इसलिए जो है मैंने उस बच्चे को पकड़ लिया और मैंने जानबूझ के उसको दिया, तो वहां पे जो लोग प्रेजेंट होंगे उनकी तो बात मानी जाएगी ही जाएगी, बट मेरे को भी अपना जो पार्ट है उसको रखने के लिए मुझे भी परमिशन मिलेगी, मुझे भी लॉयर मिलेगा, मैं भी लॉयर कर सकती हूँ ये बताने के लिए कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ठीक है? तो उस केस में दोनों साइड की हियरिंग होगी। अगर जो सेकंड पार्टी है वो अगर बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है वो मेरे अगेंस्ट और एक्स्ट्रा ऐसे एविडेंसेस लाके दे दे जिसको कि जो मुझे नहीं पता है, बट बिकॉज आई एम ट्रू टू माई सेल्फ, आई हैव नॉट बीन इन्वॉल्व इन एनीथिंग, तो आई विल ट्राई टू फाइट द केस टिल सुप्रीम कोर्ट। अगर छोटे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अगर मेरा जजमेंट अगर ये होता है कि भाई हाँ आई एम कंसिडर्ड एज अ कल्प्रिट, तो आई विल नॉट टेक दिस I will not take it and I will go to the higher court. फिर हाई कोर्ट में हम अपना केस जो है वो लेके जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं सुनवाई होती है, हाई कोर्ट में हमें लगता है कि भाई जजमेंट सही नहीं हुआ तो आई विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? देयर हैव बीन सेवरल केसेस where the judgment where the judgment of the lower courts have been challenged, ठीक है? और कई केसेस में ऐसा हुआ है कि भाई हाई कोर्ट के जजमेंट अगर किसी और तरीके से आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कराया, दोबारा से सब चीज करवाई और फिर ये पाया कि भाई जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो सही नहीं है, हाई कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया वो चीज इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि देयर वर सेवरल क्लॉजेस जिनको कि नहीं देखा गया, ठीक है? हाँ हर्षित बोलो, आप बोलो बेटा। मैम अगर हाँ। मैम कोई एविडेंस हाँ सक्षम बोलो मैम कोई एविडेंस ही ना हो केस में। नहीं एविडेंस नहीं होता है पर फिर भी जो पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है उससे दे ट्राई टू गेट एविडेंसेस,
आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कोई एविडेंस नहीं होता है। आई स्टिल रिमेम्बर एक ऐसा केस आया था क्राइम पेट्रोल में जहाँ पे वन गर्ल वाज मर्डर्ड, शी वाज स्टैब्ड व्हेन शी वाज गोइंग टुवर्ड्स हर कॉलेज फ्रॉम हर हॉस्टल। तो बहुत कोशिश करी, कई तरीके के एंगल्स को जो है फिट करके देखा गया कि हो सकता है उसका कोई लव अफेयर हो सकता है कोई दुश्मनी, हो सकता है कोई इंटरनल कुछ मैटर हो सकता है कोई घर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो। बहुत सारे जो है एंगल्स को फिट करके उस केस को रिजॉल्व करने की कोशिश करी, बट अल्टीमेटली जब वो रिजल्ट आया उसका, अल्टीमेटली जब जजमेंट हुआ तो ये पता चला कि जो लड़की का मर्डर हुआ, द वन हु वाज स्टैब्ड, शी वाज नॉट द एक्चुअल गर्ल। वो किसी और लड़की को मारना था, बट बिकॉज उस लड़की ने अपना मुंह ढाका हुआ था, पुणे का केस है ये, पुणे में जो है गर्ल्स जो है अपने फेस को कवर करके दे यूज्ड टू मूव, तो गलती से जो है उस लड़की को मार दिया गया था, इट वाज बाय मिस्टेक। तो पुणे में इस केस के बाद पुणे में जो है फेस को कवर करना कंप्लीटली बैन हो गया था। गर्ल, नोबडी वाज अलाउड टू कवर द फेसेस व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन रोड्स। ठीक है मैम, दिस इज रियल केस? दिस इज अ रियल केस बेटा, रियल केस। कॉलेज की लड़की थी, शी वाज वेरी ब्रिलियंट, शी वाज वेरी ब्रिलियंट। हाँ वेट वेट, शी वाज वेरी ब्रिलियंट। हर पेरेंट्स अरेंज्ड फॉर द फंड्स और उसको जैसे तैसे करके दे हैड सेंड हर फॉर हायर स्टडीज। वो आईएएस जो है, शी वाज प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, और बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था वो। बट जब उसकी डेथ हुई, तो जब उसका मर्डर हुआ, तो लोगों को समझ में नहीं आया, पेरेंट्स को समझ में नहीं आया क्या हो सकता है। हर तरीके के एंगल्स के थ्रू जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करा, और अल्टीमेटली जब लास्ट में पता चला कि भाई मर्डर किसी और का करना था, हो किसी और का गया। ठीक है मैम, बट इट इज अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप नहीं है बेटा ये। आप एक चीज सोचो कि भाई if someone is prohibiting us to cover our face, भाई प्रोहिबिटिंग उसके लिए, भाई सीधी सी बात ये है, वो लड़की इनोसेंट थी, मर गई फेस कवर करने की वजह से। तो जस्ट टू अवॉइड सच केसेस इन फ्यूचर, जस्ट टू अवॉइड सच केसेस, ये डिक्टेटरशिप नहीं है बेटा। ये लोगों की, भाई सीधी सी बात है, जो स्टेट है उसको लोगों की लाइफ और लाइफ का को सेफगार्ड करने का पूरा पूरा जो है वो है फंडामेंटल राइट है ये। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है ये कि हुआ कि हाँ बोलो प्रत्युष। मैम, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैम जिसको मारना है मैम वो आसानी से मर जाए मैम, कोई वो ना है, कोई कंफ्यूजन मैम, जिसको मारना है। Yes, ma'am. Ma'am, if they will not wear the ma'am the mask, ma'am, or anything like that, ma'am, ma'am the killer will आसानी से मैम पहचान लेगा कि किसको मारना है मैम। बेटा ऐसा मैम नहीं जो है, पहले मरने वाली थी मैम वो बच गई थी मैम, कोई और मर गया। बेटा इस केस में यही हुआ। तो गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई वो शी वाज एन एस्पिरेंट जो कि आईएएस क्वालिफाई करके बहुत अच्छा से जो है एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें जा सकती थी, बट बिकॉज उसने अपना फेस कवर करा हुआ था और इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ये नहीं है कि भाई आसान हो जाएगा मारना, इससे ये इजी हो जाएगा कि भाई इस तरीके की चीजें ना हो, है ना। मैम So ma'am, that girl, ma'am, the girl who was the killer, who was killed, girl was killed by a boy. ठीक है। no ma'am, ma'am, the boy who killed the girl, ma'am, he will be arrested or not? He was arrested. हाँ हर्षित बोलो, आप बोलो हर्षित, बोलो बेटा बोलो। मैम यू सेड मैम कि हम अगर हाई कोर्ट में हमारा जजमेंट नहीं हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल मैम, बट मैम अगर हम हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गिल्टी पाए गए मैम, तो मैम जब तक हाई कोर्ट का केस चलेगा और वहां से वहां तक जाएंगे तो मैम हम क्या कहते हैं मैम, हम क्या पुलिस मैम जेल में रहेंगे या पुलिस कस्टडी में? नहीं, पुलिस कस्टडी में हम नहीं होते। जब इस तरीके की चीज, जब कोर्ट में जो हेयरिंग होती है या कोर्ट में जब ये होता है तो आपको जो है परमिशन नहीं होती है अपनी एरिया को छोड़ के जाने की, आप बेल पे बाहर होते हो। कोर्ट ये परमिशन देता है कि ठीक है आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए आप भी अपने एविडेंसेस कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो बेल पे वो छूटे होते हैं। जजमेंट हुआ, उस जजमेंट में जितने भी लोग कल्प्रिट थे उनको जो है उनका डिसीजन, जस्ट अ सेकंड क्लास। हाँ जी बेटा,
तो उस केस में क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के जजमेंट के आने तक या जो भी जजमेंट आता है तब तक जो है आप जेल में नहीं होते हो, आपको बेल भी, कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि क्राइम जो है बहुत बड़ा होता है तो आपको जेल में रखा जाता है, बट डिसीजन के लिए आप इंतजार करते हो, ठीक है। हर केस में बेल नहीं मिलती है, बहुत रेयर, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको बेल मिल जाती है, जिनमें आप, कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको बेल नहीं मिलती है, तो इन दैट केस यू हैव टू बी देयर इन द प्रिजन ओनली, ठीक है। मैम जो न्यूज़पेपर वाले प्रिंट करते हैं, हाँ मैम वो कोई एविडेंस चाहिए होता है या वो कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं? नहीं बेटा, एविडेंस चाहिए होता है। न्यूज़पेपर वाले कुछ भी ऐसे ही प्रिंट नहीं कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल, भाई आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो कल को अगर जब वो चीज एलिगेशंस रॉन्ग प्रूव होंगे तो कल को जो है दूसरा जो इंसान है वो मानहानि का दावा कर देगा, कहेगा लाओ कंपनसेशन दो, तुमने मेरी इज्जत उछाली बाजार में, मार्केट में इतनी ज्यादा, मतलब वो करा गड़बड़, तो उसके लिए भी तो कंपनसेशन फिर वो मैम मांगे। तो मैम वाई मैम जो स्कैम 1992 थी मैम, तो वाई मैम जो 22 अप्रैल को एक बंदा उनको आके बोला था कि 500 करोड़ का वो चल रहा है, मैम तो मैम उन्होंने बिना किसी मैम एक बंदे के कहने पे क्यों प्रिंट कर दिया अगले दिन? बेटा वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को इंटरनली पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इंटरनली जब चल रही होती है तो उनके बारे में मालूम होता है, बट बिकॉज दे डोंट हैव प्रूफ्स, उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक पर्सन नहीं होता है जो कि आके उनको बताए। अब जैसे उस बंदे ने उसको उनको जाके बताया कि भाई ऐसा हो रहा है और बहुत गड़बड़ है और बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे को बड़ा घबराहट हो रही है, बिकॉज ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट। उसे लगा कि ये तो मतलब अगर कल को कुछ होगा तो मैं, मेरी गर्दन पकड़ी जाएगी, मुझसे कहा जाएगा कि भाई यू गिव द कंपनसेशन। भाई 500 करोड़ नो मैम, ही वाज नॉट इन दैट मैम, वो तो अलग ही बंदा था तो मैम दैट्स व्हाई मैम न्यूज़ रिपोर्टर मैम शो मैम दैट वायरल वीडियोस मैम। वो अलग एक्सक्यूज मी मैम, बेटा एक मिनट, वो अलग था, पर क्योंकि वो रिपोर्ट करने आया वहां पे, उन्हें उसे लगा कि मैं वहां का पार्ट हूँ, कल को कुछ अगर होता है तो मैं, मेरे से भी तो पूछा जाएगा कि भाई तुम भी तो उस बैंक के कर्मी हो, आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये चीजें। यस मैम, ठीक है ना। हाँ यस हाँ, फिर भी क्या इंटरनल बात ही मैम, पर तो कोई एविडेंस तो तब भी नहीं था बेटा, एविडेंस नहीं था, पर इन लोगों को, जो ये जो रिपोर्टर्स होते हैं ना, ये लोग बहुत अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिवली ये लोग काम करते हैं, और ये बहुत सारी चीजों के बारे में इन्हें पता होता है, सीक्रेटिवली पता होता है, समझे आप? इन्हें पता होता है, बट ये सक्षम होल्ड मैम, वो जो केस था मैम हाँ बोलो सक्षम। मैम हैव यू सीन दैट मूवी जोकर? जोकर नहीं मैम, इट्स इंग्लिश मैम। उसमें ये दिखाते हैं मैम, एक ट्रेन नहीं होती यूएसए में, सबवे, उसमें 3 लोग होते हैं और मैम एक बंदा होता है, वो उन तीनों को मार डालता है। अच्छा। और मैम कोई भी विटनेस ही नहीं होता है। ठीक है मैम, तो उस केस को कैसे क्रैक करेंगे वो लोग? बेटा सीसीटीवी कैमरास होते हैं, सीसीटीवी कैमरा नहीं मैम, कुछ भी नहीं था कुछ मैम। ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरा थे, होते हैं बिल्कुल मैम, ये कहना चाह। हाँ अरे मैम, उस ट्रेन में नहीं थे, वो बड़ी पुरानी थी। अच्छा ठीक है, तो मूवी में क्या होता है फिर, एंड क्या होता है इस मूवी का? मैम, फिर वो जो बंदा होता है वो खुद ही कन्फेस कर लेता है कि मैंने ही मारा, और वो बहुत से अमीर लोगों को मार डालता है। मैम, पर पुलिस इसे कैसे क्रैक करेगी? मैम, ना ही कोई एविडेंस है, ना कुछ विटनेस है। मैम, ऐसे तो एक केस दबा ही इंटेरोगेशन। यस मैम, बेटा ऐसा टुडेस क्लियर वेरी। देखो ऐसे केसेस में, देखो सक्षम, ऐसे केसेस में क्या होता है कि पुलिस जो है कोई भी एक छोटा सा क्लू लेती है और उस क्लू के थ्रू जो है काम करती है। देयर हैव बीन सेवरल केसेस इन पास्ट, हाई कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे, जिनके जो केसेस आगे बढ़ते गए पर उनका कोई एविडेंस नहीं मिल पाया, तो जो सजा भी नहीं मिल पाई। तो ऐसे केसेस में पुलिस जो है अपने आप से भी इन्वेस्टिगेशन करती है, जरूरी नहीं है कि उनको कहा जाए कि आप कितने लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर लेगी मैम? हाँ? लाखों करोड़ों। मैम, कितने लोगों का इन्वेस्टिगेशन कर लेगी? इन्वेस्टिगेशन वो लोगों का नहीं करती है, वो सीक्रेटिवली इन्वेस्टिगेशन करती है, ये जानने के लिए कि भाई अगर जैसे जो भी क्राइम प्लेस होती है ना, वहां पे जाके वो दे ट्राई टू फाइंड आउट एविडेंसेस कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। अब उन एविडेंसेस में क्या होता है, कई बार उन एविडेंसेस की वजह से
जैसे कुछ कोई हम बार बार जो है क्राइम प्लेस पे विजिट करते हैं, बार बार क्राइम प्लेस पे विजिट करते हैं, जस्ट टू गेट वन सच थिंग जहाँ पे कुछ जो है हमें मिल जाए। इस मिहिका बोलो बेटा। There can be a common thing. Excuse me, ma'am. हाँ बच्चे बोलो बोलो बोलो। Ma'am, if the police officer was doing ma'am investigation and ma'am that time the ma'am original criminal ma'am goes out of our country or ma'am state ma'am, so how they will catch him? बेटा बहुत बार ऐसा होता है, देयर हैव बीन केसेस जहाँ पे इस तरीके की चीजें होती हैं, बट उसमें भी जैसे अब अगर उस चीज से, उस पर्टिकुलर क्राइम से कोई एक इंसान इफेक्टेड है, अगर वो भी जाके कंप्लेन करता है तो उसकी बात पे भी जो है कई बार इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। वो ये बहुत स्ट्रांगली अगर वो ये कहता है कि नहीं मुझे पता है कि ऐसा कुछ हुआ है और मुझे मालूम है कि ऐसी चीजें हो सकती हैं, तो वो हर एंगल से, हर वे से जो है उनको क्रैक करने की कोशिश करती है पुलिस। मैम इंडिया में आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं रहा जो आज तक कभी क्रैक ही नहीं हुआ है। बेटा बहुत सारे केसेस हुए हैं, बहुत। चार्ल्स शोबराज का नाम सुना है आपने? नो मैम। चार्ल्स शोबराज, हाँ मैम ये कौन है? चार्ल्स शोबराज जो थे इनके बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे। यस आहना, व्हाट डाउट बेटा, प्लीज आस्क मैम। यस डाउट, यस यस मैम आई हैव अ डाउट। अच्छा पहले एक मिनट आहना का पूछ ले, शी इज राइटिंग, मे बी शी इज नॉट एबल टू टेल। यस आहना पूछो बच्चे। मैम जो आप जुडिशियल कस्टडी मैम एंड जो आपने नाम बताया उनका केस कभी क्या क्रैक? हाँ